नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, आइए आज समझते हैं जैन धर्म की प्राचीन जड़ों को। ये तीर्थंकर कौन थे और इस परंपरा के सबसे प्रसिद्ध गुरु महावीर, उनकी जीवन की क्या कहानी थी? चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है और थोड़ा कंफ्यूज भी करता है, आखिर जैन धर्म को शुरू किसने किया? ज्यादातर लोगों को लगता है कि जैन धर्म की शुरुआत महावीर ने की थी, लेकिन असल कहानी कुछ और है। देखिए, महावीर इस परंपरा के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे, एक महान शिक्षक। जैन धर्म की असली जड़ें तो बहुत बहुत पुरानी हैं। इसके संस्थापक थे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ। तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो फिर महावीर के रोल को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये तीर्थंकर आखिर होते कौन हैं। चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। जैन परंपरा के हिसाब से ज्ञान किसी एक इंसान ने नहीं दिया, बल्कि ये ज्ञान समय समय पर 24 महान आध्यात्मिक गुरुओं के जरिए हम तक पहुंचा है। इन्हीं गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है। मतलब ज्ञान एक बहती हुई नदी की तरह है, जो सदियों से इंसानों को रास्ता दिखा रही है। इन्हीं तीर्थंकरों के लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है, अरिहंत। इसका मतलब बहुत गहरा है, वो जिसने अपने अंदर के दुश्मनों को जीत लिया हो। और ये दुश्मन कोई बाहर नहीं है, बल्कि हमारे ही मन के अंदर का गुस्सा, घमंड और मोह है। अब यूं तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन इनमें से 3 नाम ऐतिहासिक तौर पर सबसे ज्यादा अहम माने जाते हैं। पहले ऋषभनाथ, जिन्होंने इस परंपरा की नींव रखी। फिर 23वें पार्श्वनाथ, जो महावीर से ठीक पहले हुए थे। और आखिर में 24वें महावीर, जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को एक नया और व्यवस्थित रूप दिया। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और फोकस करते हैं आखिरी और सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर वर्धमान महावीर पर। ज्ञान पाने से पहले वो एक राजकुमार थे। देखते हैं उनका शुरुआती जीवन कैसा था। महावीर का जन्म एक राजघराने में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ एक राजा थे और उनकी माँ त्रिशला एक रानी। उनकी शादी राजकुमारी यशोदा से हुई और उनकी एक बेटी भी थी, प्रियदर्शना। यानी उनके पास दुनिया का हर सुख था। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें अंदाजा लगता है कि सत्य की खोज के लिए उन्होंने कितना कुछ पीछे छोड़ा था। उनका जन्म आज के बिहार में वैशाली के पास कुंडग्राम नामती जगह पर हुआ था। ये वो दौर था जब उस पूरे इलाके में नए नए दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार पनप रहे थे। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि उनके जन्म के सही साल को लेकर इतिहासकारों में थोड़ी बहस है। कुछ पुरानी किताबें 540 ईसा पूर्व बताती हैं, लेकिन आजकल ज्यादातर विद्वान 599 ईसा पूर्व को ही सही मानते हैं। और फिर ठीक 30 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया और सच की तलाश में निकल पड़े। बस यहीं से राजकुमार वर्धमान के भगवान महावीर बनने का सफर शुरू होता है। पूरे 12 साल की कठिन तपस्या के बाद ऋषुम्बग्राम गांव के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे 1 साल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें आखिरकार केवल्य यानी परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही वो पल था जब वो जिन बने, यानी विजेता, वो जिसने खुद को जीत लिया हो। तो ये कैवल्य आखिर है क्या? जैन धर्म में ये ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था है। इसका मतलब सिर्फ सब कुछ जान लेना नहीं, बल्कि जन्म, मृत्यु और दुख के इस पूरे चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाना है। परम शांति की अवस्था। ज्ञान मिलने के बाद महावीर रुके नहीं, बल्कि उन्होंने अगले 30 साल पूरे भारत में पैदल यात्रा की और लोगों को मुक्ति का वही रास्ता सिखाया जो उन्होंने खुद पाया था। और यहीं से उनकी महान विरासत की शुरुआत हुई। उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा नाम की जगह पर दिया। ये एक ऐतिहासिक लम्हा था। यहीं से उन शिक्षाओं का प्रसार शुरू हुआ जो आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखाती हैं। और अंत में 72 साल की उम्र में बिहार के पावापुरी में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। ये उनके शरीर का अंत था और उनकी आत्मा की जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्ति। यही उनके जीवन का असली लक्ष्य था। और यही बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अहिंसा और खुद पर काबू पाने की महावीर की शिक्षाएं हजारों साल गुजर जाने के बाद भी आज के दौर में इतनी जरूरी क्यों लगती हैं?